कुंती तेरी शादी होने जा रही है, ऐसे में अगर कर्ण वापस आया तो कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मैंने मिस्टर रस्तोगी से बात कर ली है। वो कर्ण को पिता का नाम देने के लिए तैयार है। वैसे प्रभा, मैंने चाहा तो नहीं था कि कर्ण और कुंती के बीच में कोई आए। हम माँ बेटे को एक दूसरे के सिवाय किसी की जरूरत नहीं है। कर्ण के लिए सिर्फ उसकी माँ का नाम ही बहुत है। लेकिन समाज और स्वामी जी की बात मानकर मैं शादी के लिए तैयार हुई हूँ। कुंती, अब जो हो रहा है उसे हो जाने दो। तुम्हें पति का आसरा मिल जाएगा और बेटे का साथ। तुम्हें और क्या चाहिए? अच्छा, मन स्वीडन कब जा रहा है, कुछ पता चला? पुष्पा ने बताया कि स्वीडन जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पासपोर्ट, वीजा सब कुछ तैयार है। बस कुछ ही दिनों में वो जाने वाला है। लेकिन 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 क्या? सरला दीदी से स्वीडन का पता लेना होगा। लेकिन सरला दीदी स्वीडन का पता देंगी? उन्हें देना होगा प्रभा। मैंने इतने बरसों इंतजार किया है, अब मुझसे और नहीं होगा। तुमने उनसे बात की? हाँ, वो पता देने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि वो उस दिन पता देंगे जिस दिन मन के स्वीडन जाने की तारीख फिक्स होगी। प्रभा, अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरा बच्चा मेरी गोद में होगा। वो दिन भी आएगा जब बरसों इंतजार कर लिया, कुछ दिन और सही। अच्छा ये बता, क्या लेगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब मुझे चलना होगा। ऐसे कैसे? कुछ तो लेना होगा। नहीं प्रभा, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। किसी और दिन। चल ठीक है। अपना ख्याल रखना। तू भी। नमस्कार। नमस्कार। लगता है आप मेरे ही इंतजार में खड़े थे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। ये ऑफिस आवर्स के बाद इस वक्त मुझे यहाँ बुलाने का कोई खास मतलब? मन, जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूं वो बात मैं अपने स्टाफ के सामने नहीं कर सकता, और पुष्पा की मौजूदगी में तुम्हें वो बात कतई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आज उसे जल्दी भेज दिया है। आओ बैठो।
ऐसी कौन सी गुप्त बात करना चाहते हैं आप? मिस्टर मन, इतने अनजान मत बनो। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुमने झूठ क्यों बोला। किस झूठ की बात कर रहे हैं आप? मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं जिसने एक मां को उम्मीद जगाई। मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं जिसने तुम्हें पत्नी की निगाह में महान बनाया। मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं जिस पर हम सबने भरोसा किया। देखिए, मैंने आज तक कभी किसी से कोई झूठ नहीं बोला है, और अगर कहा भी तो उस पर आज सच की मोहर लग चुकी है। मैं स्वीडन जा रहा हूं और मेरी कंपनी मुझे भेज रही है। मन, यह बात आज हुई है, मैं कल की बात कर रहा हूं। रस्तोगी साहब, आप इतने समझदार आदमी हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपको आज की बात करनी चाहिए, कल की नहीं, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं। टुमारो नेवर कम्स। मिस्टर मन, मेरे सामने इतने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें आज सुनील प्रसाद ने स्वीडन जाने की बात कही है, लेकिन स्वीडन जाने की बात तुमने कुंती को कई दिन पहले कही थी। वैसे किस ब्याह पर तुमने ये झूठ बोला था? आप भी अजीब बात करते हैं। वो झूठ कहां था? झूठ तो तब होता जब मेरी कंपनी ने मुझे स्वीडन ना भेजा होता। मन, जिस चालाकी के साथ तुम अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में स्वीडन जाने की बात कैसे पैदा हुई। कुंती के लिए मेरे दिल में हमदर्दी पैदा हुई, क्या यह गलत है? लेकिन तुम्हारी हमदर्दी के बुनियाद में सिर्फ झूठ था मन, झूठ। फिर वही झूठ। रस्तोगी साहब, वो मेरा झूठ नहीं था, मेरा इंट्यूशन था, जो आज सच हो गया। नहीं, तुम अपने इंट्यूशन के बिहाफ पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तुम्हें इंट्यूशन हुआ कि कंपनी तुम्हें स्वीडन भेजेगी और तुम कान को वापस ले आओगे। अब मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? सच्चे और ईमानदार लोगों को इस तरह की इंट्यूशन होती ही रहती। वाह, तो तुम वाकई सच्चे और ईमानदार आदमी हो। तुम्हारी जब चालाकी पकड़ी गई ना, तो तुमने ये नया नाटक शुरू कर दिया। मुझे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। सच्चाई यही है रस्तोगी साहब कि मैं स्वीडन जा रहा हूं, और बाकी की ये सारी बातें फालतू। गुड नाइट। मन, ये बात उससे कहना जो तुम्हारे झूठ के बारे में नहीं जानता हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने कुंती को झूठी आस दिलाई थी, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि सुनील प्रसाद ने तुम्हें स्वीडन जाने के लिए नहीं कहा था, फिर भी तुमने कहा कि तुम स्वीडन जा रहे हो। चलिए, माना कि कहा था, तो क्यों कहा तुमने ये? क्यों झूठ बोला ये? क्यों तुमने कुंती के दिल में अपनी हमदर्दी जताई? क्यों ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे उसके साइन लिए तुमने? ये आपको किसने कहा? सरला जी ने। मन, इस झूठ के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? किस फायदे के लिए तुमने ये चालाकी दिखाई? है कोई जवाब तुम्हारे पास? खामोश क्यों हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। पूछ लिया आपने सारे सवाल? हाँ मन, अब तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। आप तो मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हैं जैसे मैं कोई कटघरे में खड़ा हुआ मुजरिम हूं और आप सरकारी वकील। मैं आपके इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। गुड नाइट। हेलो। हाँ रोहित, तुम ऑफिस में हो अभी तक? ये तुम्हारे ऑफिस का नंबर है ना? हाँ सुनील, मैंने ऑफिस के बाद मन को पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या बताया उसने? यार वो तो बहुत शातिर आदमी है।
अपने झूठ को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बहाने करने लगा। रोहित, मैंने तुमसे कहा था वो एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोल सकता है। कह रहा था कि मैंने झूठ कहां बोला, मैं तो वाकई स्वीडन जा रहा हूं। लेकिन रोहित, उसे क्या मालूम कि ये हमारी चाल है। लेकिन उसकी होशियारी तो देखो, कहने लगा उसे स्वीडन जाने का इंट्यूशन हुआ और उसका इंट्यूशन सच निकला। इसमें झूठ क्या है? ऐसे झूठे आदमी से सच उगलवाना कोई आसान बात नहीं है। सुनील, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। रोहित, वो कहावत है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ये बात उस मनस्वी पर पूरी तरह लागू होती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब कैसे पता लगाया जाए कि उसका स्वीडन जाने का मकसद क्या था। वो इतनी आसानी से बताने नहीं वाला। उस पर कोई दबाव डालना तो जरूरी है। स्वीडन भेजने की बात बोलकर हमने तो उसके फेवर में ही कोई बात कही। मुझे पता तो लगाना ही होगा। जब तक मैं उसके इरादे को जान नहीं लेता, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। अब तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, ऑल द बेस्ट। बस इतना ध्यान रखना कि वो इस चक्कर में हमारा कोई नुकसान ना कर पाए। नहीं नहीं सुनील, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ठीक है, बाय। ओके, बाय। बाबूजी नमस्कार। अरे रोहित बेटे, जीते रहो। आओ आओ, बैठो। थैंक यू। बाबूजी, मैंने आपको सुबह सुबह आकर कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें करते हो बेटे, तुम क्यों डिस्टर्ब करोगे मुझे? मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, कोई आता है तो दिल बहल जाता है। बाबूजी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। किस बारे में बेटे? पूछो। तुम जो भी पूछना चाहते हो निसंकोच पूछो। बाबूजी, आपको ये पुष्पा का पति मन कैसा लगता है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मन आपके साथ कंपाउंडर रह चुका है। आप तो उसके स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। इससे पहले रोहित, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। तुम उसके स्वभाव के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? क्योंकि मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि उसने कुंती से झूठ क्यों बोला। ये सच है रोहित कि मन कुछ दिनों तक मेरा कंपाउंडर रहा, लेकिन किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं, इसलिए जानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन कैसा है। लेकिन बाबूजी, उसने हम सबको धोखे में रखा। स्वीडन जाकर करण को वापस लाने की कहानी बताकर उसने कुंती की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं जानता हूं बेटे कि कुंती को उसने झूठी उम्मीद दिलाई थी, लेकिन इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है? अचानक ये बात उसके दिल में कैसे पैदा हो गई कि वो स्वीडन जाकर करण को वापस ले आएगा? अब उसके दिमाग में क्या था और क्या नहीं रोहित, ये मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन बाबूजी, आपने ये जानने की कोशिश की कि बिना किसी फायदे के वो झूठ क्यों बोलेगा? आपको क्या लगता है बाबूजी? तो मैं क्या कहूं तुमसे कि उसका इस झूठ के पीछे क्या इरादा था? मैंने उसे बुलाकर जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुंती से ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर जो उसने साइन लिए हैं, उसके पीछे जरूर कोई चाल थी। रोहित, मैं तो तुमसे यही कहना चाहता हूं कि उस धोखेबाज मक्कार आदमी से मिलने पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो आदमी एक झूठ बोल सकता है वो अपने को बचाने के लिए और भी झूठ बोल सकता है। नहीं बाबूजी,
मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसके झूठ बोलने की कोई खास वजह थी, और जिस चालाकी से उसने स्टैम्प पेपर में साइन लिए हैं ना, उसका इरादा कुछ और ही था। वो जानता है कि कर्ण कुंती की कमजोरी है रोहित, इसीलिए तो उसने ये झूठी कहानी गढ़ी। और जहां तक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर साइन लेने की बात है तो वो साइन लेकर क्या करना चाहता था?